औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के एक मुख्तसर से बयान में मैं आपके सामने मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक हिकमत भरा कौल आपके सामने पेश करूँगा। और ये एक कौल और आपका ये फरमान मशहूर व मारूफ किताब नहजुल बलागा में मौजूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नहजुल बलागा ये 3 पार्ट्स हैं। एक हिस्से में वो खुतबात हैं कि मौला मुत्तकियान ने मुख्तलिफ़ औकात में सादर फरमाए, और एक हिस्सा उन खतूत पर मबनी है कि जो हज़रत अमीर ने मुख्तलिफ़ शख्सियात को लिखे। और तीसरा हिस्सा वो मुख्तसर कलमात हैं जिन्हें हिकम कहा गया है, यानी हिकमत बरे मुख्तसर जुमलात पर मबनी ये हिस्सा है नहजुल बलागा में। तीसरा हिस्सा उसमें पहली जो हिकमत है, पहला कौल हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसमें आप फरमाते हैं हम सब की हिदायत के लिए, कुन फिल फितनते का इब्न लबून ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रउन फयुहलब। फरमाते हैं कि हर एक फितना में इब्नुल लबून की तरह रहो, इब्नुल लबून की तरह रहो कि जिसकी ना पुश्त होती है कि उस पर सवार होया जा सके, और ना उसके पिस्तान होते हैं कि जिसको धोया जा सके। इब्नुल लबून किसे कहते हैं? इब्नुल लबून ऊँटनी का 2 साला बच्चा, जिसने 2 साल मुकम्मल किए हों और अभी तीसरे साल में दाखिल हुआ हो। ऐसे हालात में आमतौर पर ऊँटनी चूंकि एक और बच्चा जन्म दे चुकी होती है और उसका दूध जारी होता है, तो गोया जो उसका पहला बच्चा है वो 2 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुका होता है। तो उस बच्चे को कि जिसकी माँ एक और बच्चा देकर दूध दे रही है, ऐसे ऊँटनी के बच्चे को इब्नुल लबून कहते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि फितना और फसाद के माहौल में इब्नुल लबून की तरह बन जाओ, ऊँटनी के 2 साला बच्चे की तरह बन जाओ कि जिसकी ना पुश्त होती है कि कोई उस पर सवार हो सके, और ना जिसके थन होते हैं, ना जिसके पिस्तान होते हैं कि कोई उसे दूह सके, उससे दूध निकाल सके। नाज़रीन मोहतरम, कबल इसके कि हम इस जुमले को, इस हिकमत भरे कलाम को हम समझ सकें, एक नुक्ता आपके ज़हन में रहना चाहिए कि मैंने ये जुमला जिस किताब से मुंतखब किया है वो किताब है नहजुल बलागा, यानी बलागत पर मबनी एक किताब है, जिसमें सैयद रज़ी ने मौला के कलाम को, ख़ास तौर पर ऐसे कलाम को जमा किया है जिसमें इंतहाई फसाहत और बलागत पर मबनी कलाम पाया जाता है। तो इस नाम से ही मालूम है कि इसमें वो कलाम है मौला मुत्तकियान का कि जो कलाम बलीग है, बलागत पर मबनी कलाम है। और बलागत पर मबनी कलाम ऐसा कलाम होता है, यानी कलाम बलीग, ऐसे कलाम, ऐसी सुखन को कहा जाता है कि जो मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक हो, यानी जो मुतकल्लिम है, जो कलाम जारी करने वाला है, बात करने वाला है, वो मुक्तज़ाए हाल, जो उस वक्त हाल व हवाल है, उसके मुताबिक गुफ्तगू करे। तो चूंकि मौला मुत्तकियान का ज़माना वो ज़माना था कि आ हज़रत के
बिलअमूम जो मुखातबीन थे वो अरब लोग थे, और अरब लोगों के दरमियान ऊँट जो जानवर है उसकी ख़ास हैसियत और मकाम है, इस लिहाज से कि अरब ऊँट के साथ बहुत ज़्यादा मानूस है। उसके बगैर ख़ासकर उस ज़माने में ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल था। एक ऐसा जानवर कि जो सवारी के काम भी आता है, जिसका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी पशम को भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसको ज़िबा करके उसे खाया भी जा सकता है। तो ये एक ऐसा मुफीद जानवर है जो अल्लाह ताला ने इंसान के हवाले किया है कि इंसान इससे इस्तेफादा करे। तो चूंकि अरब ऊँट के साथ मानूस थे, तो उस हाल और उस माहौल के मुताबिक मौला मुत्तकियान ने उन्हें जो मिसाल दी वो भी वो थी कि जिससे वो मानूस थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि वो उस वक्त मिसाल दी गई थी और हमारे लिए फिर उसमें क्या गाइडेंस हो सकती है। मसला जो है वो कलाम में मिसाल का नहीं है, मसला ये है कि हम बेशक वो मिसाल किसी और ज़माने के एतबार से ही क्यों न हो, लेकिन देखा यह जाता है कि उसमें पैगाम क्या दिया जाता है। और यकीनन जो है ये जुमलात जो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले फरमाए, उन अरबों के दरमियान मौजूद रहते हुए वो आज तक बल्कि क़यामत तक सब के लिए वसीला हिदायत है। तो चूँकि हम समझ सकते हैं कि ऊँटनी के बच्चे का जो 2 साला बच्चा है ऊँटनी का, उसकी बात करते हुए मौला ने कहा कि तुम फितना व फसाद के माहौल में ऊँटनी के बच्चे 2 साला बच्चे की तरह बन जाओ, 2 साला बच्चे की तरह हो जाओ, कि ऐसा बच्चा ना जिसकी पुश्त होती है, ना जिसकी जो है पिस्तान होते हैं, ताकि अगर कोई सवारी लेने वाला शख्स को जो सफ़र करना चाहता है, किसी जानवर पर सवार होना चाहता है, तो वो जब एक ऐसे बच्चे की तरफ देखेगा तो वो बच्चा उसके काम का नहीं होगा, क्योंकि उसकी पुश्त इतनी मजबूत नहीं कि वो किसी को सवार कर सके। इसी तरह अगर किसी को दूध चाहिए तो वो ऊँटनी का दूध तो ले सकता है, लेकिन उस 2 साला बच्चे से उसे ये दूध हासिल नहीं हो सकता और उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। यानी ये अगर 2 चीज़ें, यानी इस्तिफ़ादा करने के लिए, सवारी के लिए या ग़ज़ा के लिए, मसलन दूध अगर कोई चाहता है, तो इस लिहाज से जो 2 साला बच्चा है वो नाकारा है, किसी के काम का नहीं है। अब अगर से किसी ने इस्तिफ़ादा करना है तो उसे बहुत साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि उसकी पुश्त मज़बूत हो जाए और उसके पिस्तान भी निकल आएँ और फिर उसके बाद वो दूध भी दे, वग़ैरह वग़ैरह। तो उस हाल में वो काबिल इस्तिफ़ादा नहीं है। तो क्यों कहा गया कि फ़ितना व फ़साद का जब माहौल होता है तो उसमें ऐसा ऐसा अपने आप को क्यों बना लो? यानी मकसद ये है कि फ़साद का जो माहौल होता है, फ़ितना का जो माहौल होता है, उसमें जो मुख्तलिफ़ तरफ़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जिन्होंने वो फ़ितना बर्पा किया होता है अपने मकासद के असूल के लिए, तो आपको वो अपने मकसद में, अपनी पार्टी में मिलाने के लिए और अपने अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए वो आपकी तरफ रुजू कर सकते हैं और वो अपने उस फितने में आपको ड्रैग करके, खींच करके अपने हक में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर अगर आपकी सोसाइटी में एक शख्सियत है, एक मकाम है, एक नाम है, तो आपसे सुए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ऐसे फितना से बचने के लिए, ताकि उस फितना का हिस्सा ना बन जाएं, तो अपने आप को इस तरह बना लो, इस तरह ज़ाहिर करो कि अगर कोई शख्स आप की तरफ देखे तो कहेगा कि ये शख्स इस मामले में हमारे लिए बेकार है, हम इससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए सूदमंद नहीं है। तो उसे आप में कोई सूद नज़र ना आए और आपको कोई शख्स या कोई पार्टी, कोई जमात अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। तो फितना का जो माहौल होता है, वाक़ई ये हर इंसान
जो कि उससे मुतासर हो सकता है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं या इन्वॉल्व नहीं भी होते, तो उन पर भी असर जाता है। इंतहाई फितना को फितना कहा ही इसलिए गया है कि ये आजमाइश होती है। इसमें इंसानों की तबैयाँ होती हैं, इंसानों के अकायद बिगड़ सकते हैं, इंसान की जो है वो इंसानियत ख़त्म हो सकती है, इंसान गलत डगर पर चल सकता है। तो लिहाजा फितना और फसाद, जब तुम देखो कि मसलन दो तरफ़ें आपस में झगड़ रही हैं, उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, वो और उन्होंने फितना बर्पा किया हुआ है, तो तुम इस तरह के बन जाओ कि किसी के काम के ना हो, ताकि आपको कोई जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। जब तो कैसे होगा, यानी आपने ये होशियारी दिखाना है, चूँकि बिलखसूस मोमिन के बारे में मौला मुत्तक़ियान का फरमान है कि अल मोमिनु कय्यिसुन, मोमिन होशियार होता है। तो कुछ सादा लोग होते हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती, जिनकी तरफ को रुजू नहीं भी करता, तो वो भी खामखा फितना फसाद में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं, और गोया वो अपने आप को आमादा करते हैं, तो कोई भी उसको आकर जो है वो आकर उनको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इस्तेमाल तो वो हो जाएंगे, तो उनकी जो वो उनके ईमान की खराबी हो सकती है, उनका जो है वो दुनियावी नुकसान हो सकता है, उखरवी नुकसान हो सकता है। तो इस किस्म की हम मिसालें देखते हैं जो आइमा अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, और उसमें आइमा अतहार का जो किरदार रहा है कि मुख्तलिफ पार्टियां आपस में जो लड़ झगड़ रही थी, तो उसमें किस तरह इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उस वक्त के इमाम ने अपने आप को जो उन साफज़र है कि इमाम मासूम से बढ़कर किसी की जो वो शख्सियत क्या हो सकती है, तो मुसलमानों के जो मुख्तलिफ ग्रोह जिन्होंने फितना फसाद बपा किया, तो कई थे कि जिन्होंने अहले बैत के इन शख्सियात और बुजुर्गवार की जो मकामात थे उनसे इस्तेफादा करना चाहा, लेकिन किसी को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मैं इसमें एक मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना है कि जिस ज़माने में बनु उमैया और बनु अब्बास का जो फितना था वो बड़े ज़ोर शोर से उजागर हो चुका था। बनु उमैया हुक्मरानी कर रहे थे और उनके खिलाफ बनु अब्बास उठकर लड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो बनु अब्बास ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को इन्वॉल्व करके अपने साथ मिलाने के लिए हज़ार जतन किए। अबू मुस्लिम जैसे लोग वो आपके पास भेजे, और कई लोग, और आपको मुस्तकीमन मंसूर दवानकी जैसे लोगों ने आपको दावत दी और कहा कि हम आपके हक़ के लिए उठे हैं। अहले बैत पर जो जुल्म सितम हुआ है, करबला में जो जुल्म सितम हुआ है, हम उसके इंतकाम का जो वो जो जुल्म हुआ है उसका इंतकाम लेना चाहते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ज़माने में बनु अब्बास का साथ नहीं दिया। और आप सबकी मालूमात के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बनु अब्बास का जो क़याम था, उन्होंने जो स्लोगन अपनाए हुए थे, जो वो शुआर बुलंद कर रहे थे, उनमें से एक था या लासारातिल हुसैन, यानी हम जो क़याम कर रहे हैं इसलिए क़याम कर रहे हैं ताकि हम इमाम हुसैन के खून का बदला ले सकें और बनु उमैया से जो इक़्तिदार है वो छीन कर ये साहिबान हक़ तक पहुँचा सके, अहले बैत तक पहुँचा सके। ये इतना बड़ा जो नारा लगा रहे थे, इसके बावजूद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ जो है वो उनका अमली तौर पर कोई उनके इस जंगो जदाल में हिस्सा लिया और किनारा कशी कर ली, बल्कि लफ्ज़ी तौर पर भी बनु अब्बास की तायीद नहीं की। और हत्ता के बनी हाशम में से अगर कोई किसी बुजुर्गवार ने कोई रग़बत ज़हर भी की, तो भी इमाम ने उनको रोका कि ये इनका मकसद बड़ा गलत है। ये अहले बैत का नाम लेकर, और जो सादा लोग मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, उनके दिल में जो हम अहले बैत की मोहब्बत है, करबला के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है, और उस हवाले से ये लोगों को इस्तेमाल करके ये अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। और जब ये मकसद तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद
ये ये जो अमानत है ये अहले बैत तक मुंतकिल भी नहीं करेंगे और ना ही जो है वो किसी जालिम से इंतकाम लेंगे। इनका मकसद इक़्तिदार हासिल करना है। तो अब फिर इमाम की ये जो हिकमत अमली थी इसने साबित भी कर लिया कि वाक़ईन जब बनु अब्बास को फतह हासिल हुई तो बनु अब्बास ने आकर हुकूमत संभाल कर जो अहले बैत पर जुल्म किया, हसनी सादात हूँ, हत्ता कि खुद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ख़ासकर हसनी सादात के साथ इब्तिदा में जो जुल्म व सितम हुआ कि लोग बनु उमय्या को भूल गए, सादात का खून बहाया गया और ऐसे जालिम हुक्मरान वो सामने आए कि जिन्होंने वाक़ईन इंतकाम खून हुसैन का नारा लगाया था, लेकिन ये सब क्या था? फ्रॉड था। तो ये दोनों तरफें, बनु उमय्या भी बातिल पर थी, बनु अब्बास भी जो है उनका मकसद वो क्या था? बातिल था। नारे उनके बड़े खूबसूरत थे, अच्छे नारे थे, लेकिन वो सब धोखा था। तो ऐसे में उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जो मकाम था मुसलमीन के दरमियान उसको भी यूटिलाइज करना चाहा, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए। इससे पहले भी कई ऐसी मिसालें मिलती हैं। अबू ज़ुबैर का जो मसलाल के तौर पर क़याम था और उसके मुकाबले में इब्न ज़ियाद का लश्कर कशी, दोनों तरफें बातिल थीं और दोनों जो है दुनिया परस्ती के लिए और इक़्तिदार के हसूल के लिए ये सिलसिला चल रहा था। और इसके अलावा कई और हज्जाज बिन यूसुफ और ज़हक जैसे लोगों का आपस में जो झगड़ा हुआ और लड़ाइयाँ हुई, हुर्रेज़ी हुई, ये तमाम जो फितने बहुत फितने बपा होते रहे। तो इसमें इंतहाई मोमिन के लिए मौला का पैगाम यह है कि कोई भी फितना हो, चाहे वो जंग व जदाल बड़ी सतह का हो या जो है वो कम सतह का हो, इसमें ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें यूटिलाइज ना कर सके, तुम्हें कोई इस्तेमाल ना कर सके, तुम्हें कोई दू ना सके, सीधी सी बात है, तुम्हें कोई मिल्क ना कर सके अपने हक में, अपने मकसद के हसूल के लिए। तो ये पैगाम है। लेकिन इसमें एक नुक्ता बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये उस सूरत में किरदार अपनाना है कि जिस सूरत में जो फितना बपा करने वाले सारे लोग हैं वो सब के सब बातिल पर हों, यानी कि एक तरफ और दूसरी तरफ अगर इन्वॉल्व हैं, दो तरफें इन्वॉल्व हैं, दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं, दोनों बातिल पर हों और दोनों का मकसद गलत हो और उन्होंने फितना फसाद बपा किया हो। लेकिन वाक़ईन जब इंसान पर वाज़े हो जाए कि ये जो झगड़ा चल रहा है ये दो बातिल के दरमियान नहीं है, बल्कि उनमें एक हक है और दूसरा बातिल है, तो उस सूरत में इब्नुल लबून बनना ये इंतहाई मज़मूम है। बल्कि इस इंसान का इस्लामी जो फरीज़ा है, फ़र्ज़ है, वो ये है कि वो हक का साथ दे। और जो कोई शख्स ऐसे सूरत में खामोश बन जाए और बातिल के मुकाबले में हक का साथ ना दे और बेतरफ हो जाए, इब्न लबून बनकर एक तरफ बैठ जाए और एक तरफ हो जाए, ना बातिल का साथ तो देना ही नहीं चाहिए और हक का भी ना दे, तो ऐसे किरदार की मजम्मत कुरान में भी है और मकतब अहले बैत में आइमा अतहार की तरफ से, नबी मुकर्रम की तरफ से कई हदीसें हैं कि यकीनन यहाँ पर वो जगह नहीं कि हम उनको डिस्कस कर सके। जिस तरह हम देखते हैं कि पहले जो फितने पर पाक करने वालों में पाक मसलन फितना जमल था, जो जंग जमल थी, उसमें जो दो तरफें थीं तो वो एक बातिल और एक हक पर थी। और इस तरह जंग सफ़ीन हुई, उसमें एक बातिल और एक हक, यानी जो हक का इमाम था, जो खलीफतुल मुस्लिमीन थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनके मुकाबले में जो ग्रोह आया, तो ऐसे टकराव में वहाँ पर इब्नुल लबून बनना और एक बेतरफी का मुजाहरा करना ये इंतहाई मज़मूम है और काबिल गिरफ्त होगा आखिरत के दिन। चुनांचे हम देखते हैं कि जब जंग जमल हो रही थी, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा को तर्क किया और अमीर शाम के लश्कर के साथ लड़ने के लिए लोगों को लेकर निकले। उनमें एक गिरोह था जो मूसा अशअरी के सरकर्दी में कूफा में बैठा हुआ था और मूसा अशअरी जो था वो दूसरे लोगों को भी कह रहा था कि हमें इस फितना में नहीं पड़ना चाहिए और लोगों को भी मौला अली के साथ जाने से रोक रहा था। तो ऐसे सूरत में
वो शख्स, वो किरदार जो तारीख में उभरा वो इंतहाई मज़मूम था। वहाँ पर हक का साथ देना ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर हम ये देखें कि ना जहाँ कहीं भी जंग हो रही हो, जहाँ पर मार्का हो रहा हो, तो उसको फितना समझ लिया जाए दोनों तरफों की तरफ से, तो ये गलत है। अगर एक हक पर है और एक बातिल पर, जो कि ये एक ऐसा मार्का है कि जो आफरीनेश आदम से लेकर क़यामत तक रहेगा, आज के ज़माने में भी हो सकता है, तो उसमें हक का साथ देना है और वहाँ पर खामोश नहीं रहना। ये बड़ी ही सतह की हमने बात की है, बड़े-बड़े फितने हैं। ये जो इब्न लबून वाला रोल है, किरदार है, जो मौला ने फरमाया कि हर फितना में अपने आप को जो है वो इब्न लबून बना लो, खुद इब्न लबून बन जाओ, कि ताकि तुम्हें कोई जो है वो यूटिलाइज़ ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके। तो ये आप निचली सतह पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक बरादरी में रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ 2 अफ़राद या मसलन बरादरी के कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको वो इस्तेमाल करना चाहें, कम्युनिटी के कुछ लोग ग्रुप उठें और वो किसी मसले पर उनके दरमियान झगड़ा हो, और हर ग्रुप जो है वो देखे कि आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो आपको अपने साथ मिला ले। तो आपका किरदार वहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप चूँकि महसूस कर चुके हैं, आप इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये दोनों गलत हैं, तो आपने इब्न लबून वाला किरदार अदा करना है। ना ग्रुप ए का साथ देना है, ना ग्रुप बी का साथ देना है। लेकिन अगर मालूम हो कि एक राइट है और एक रॉन्ग, तो फिर राइट के साथ रहना है। ये तो मैंने ग्रुप की बात की। हत्ता कि अगर 2 फर्द भी हों, उनमें भी अगर झगड़ा चल जाए, तो इस्लामिक जो करैक्टर है वो ये है कि देखो, अगर दोनों गलत हैं तो दोनों को समझाओ, उनमें सुलह सफाई कराओ, और अगर एक हक पर है और दूसरा ज्यादती कर रहा है, दूसरा यकीनन जो रॉन्ग है, तो आप जो है वो हक वाले के साथ मिलें, और बातिल पर है जो जो गलत है, जो रॉन्ग है, उसको समझाने की कोशिश करें। अगर वो ज़बान से ना समझे, तो जो आप कर सकते हैं वो करें, ताकि आप हक की हमायत कर सके, राइट साइड आप ले सके। तो मोमिनीन इकराम, ये आज का एक मुख्तसर सा जो बयान था, मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद है कि हम अपने मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर आइम्मा अतहार के जो हिदायत पर मबनी इरशादात हैं, उनसे इस्तिफ़ादा करें और अपनी ज़िंदगी, जो इस दुनिया की ज़िंदगी है, इसमें उनको अपनाएं, ताकि हमारी दुनिया भी संवरे, दुनिया में भी हमें रहनुमाई हासिल हो, और आखिरत आखिरत तो यकीनन दुनिया की ही रिफ्लेक्शन है। ये दुनिया ही मज़रा है। यहीं पर जो हमारा करैक्टर होगा, किरदार होगा, वही हमारे आखिरत के अच्छे या गलत होने को डिसाइड करेगा। इसी पर इख्तिताम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार